बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे तोते रहा करते थे। दोस्तों, वह जंगल इसीलिए मशहूर था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे तोते थे। सभी लोग बोलते थे कि इस जंगल में सबसे ज़्यादा तोते हैं। लेकिन कुछ समय गुजरा, उसके बाद वहाँ पर एक शिकारी आया। उस शिकारी ने तोते को पकड़ना शुरू किया। अब जब शिकारी ने तोतों को पकड़ना शुरू किया तो तोतों की गिनती में कमी आने लगी और वहाँ पे तोते दिन के दिन कम होते गए। यह देखकर जो तोता का सरदार था उसको बहुत चिंता होने लगी। उसने सोचा, अगर शिकारी इसी तरह से हमारे साथियों को पकड़ेगा तो हमारी गिनती में दिन के दिन कमी होती जाएगी और इसके बाद हम विलुप्त हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी तोता नहीं रहेगा तो क्या करना चाहिए। वह एक पास के गांव में गया जहां एक साधु रहते थे। उनके पास गया और उन साधुओं में से एक साधु ऐसे थे जो ऐसी ज्ञान की बातें किया करते थे जो अचोक था। वह तोता उस साधु के पास गया, वहाँ पर अपनी सारी समस्याएं बताई। साधु ने एक चीज़ बताई। उन्होंने कहा, जाकर अपने साथियों को यह बात बताना और वह लोग समझेंगे तो उसका फल उन्हें मिलेगा। वह बात थी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर फंसना मत। अब वह तोता इस बात को याद करता हुआ उड़ गया और अपने सारे साथियों को बुलाया, जंगल में इकट्ठा किया और बोला, मेरी बातों को सभी ध्यान से सुनना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर फंसना मत। उसके बाद तोते के सरदार ने सभी तोते से पूछा, क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात तुमने सुना? इसको दोहराओ मेरे साथ। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब सभी तोते ने यह बात सुन ली और इसको दोहराने लगे। रोज हमेशा खाते पीते, पेड़ पर बैठते, उड़ते वक्त यही बात दोहराने लगते। बार बार इसे बोलने लगते कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर फंसना मत। एक दिन शिकारी आया। सारे के सारे तोते पेड़ पर बैठे हुए थे और तभी तोते जोर जोर से बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर फंसना मत। अब शिकारी ने यह सुना। शिकारी ने सोचा कि इन सबको यह बात पता है, इसका मतलब मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा, तो आज मैं शिकार नहीं करूंगा, अगले दिन करूंगा। अब शिकारी अगले दिन आया, दोबारा उसने जाल बिछाया। उसके बाद दोबारा से सभी तोते ने यही आवाज़ लगाई, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी बहुत परेशान हो गया। शिकारी को बहुत परेशानी होने लगी। पहले सभी तोतों को परेशानी होती थी क्योंकि उनकी जाति खत्म होने वाली थी। अब शिकारी को परेशानी होने लगी कि अगर वह काम नहीं करेगा, अगर वह तोतों को नहीं पकड़ेगा और शहर में जाकर उसको नहीं बेचेगा तो खाना कहाँ से खाएगा। उस शिकारी के रोजी रोटी का यही बस एक तरीका था। अब उस शिकारी ने ऐसे ही कुछ दिन बिता दिए। रोज आता, तोते बोलते और वह वापस चला जाता। अब शिकारी बहुत कठिनाई में था, बहुत परेशान हो गया। उसके बाद वह भी एक साधु के पास गया और साधु से पूछा, महाराज मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। सभी तोतों को यह पता चल गया है कि मैं जाल बिछाऊंगा, दाना डालूंगा और वह फंसेंगे नहीं, तो अब मैं क्या करूं। अब साधु ने बोला, तुम अपना काम करो। वह तोते अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करते जाओ। यहाँ पर परेशान होने वाली क्या बात है। जाओ, जाकर जाल बिछाओ, दाना डालो, अब फंसे या ना फंसे यह उनका काम है। अब वह शिकारी गया, उसने ऐसा ही किया जैसे साधु ने बोला, लेकिन सभी तोते जोर जोर से बोलने लगे शिकारी को देखकर, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी ने जाल बिछाया, दाना भी डाला और सारे के सारे तोते आकर उस जाल में फंस गए और दाना खाने लगे। शिकारी ने उन सभी तोतों को पकड़ लिया। अब उस शिकारी के वह सारे तोते उसके पास आ गए, लेकिन शिकारी मन में थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा, यह क्या हुआ? क्या उस साधु ने मुझे कोई जादू दे दिया? यह सब क्या हो रहा है? इन तोतों को पता था फिर भी मेरे पास आ गए। शिकारी सभी तोतों को लेकर साधु के पास गया और उसने पूछा, यह कैसे हुआ? सभी के सभी तोते मेरे पास कैसे आ गए? लेकिन सबको पता था। यह सब बार बार एक ही बात दोहराते। अब वहीं पर जब शिकारी बोल रहा था तभी सभी तोतों ने दोबारा से बोलना चालू कर दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। बार बार इस बात को तोते दोहराते रहे और वहाँ पर वह साधु हंसने लगा और साधु ने बोला, इन लोगों ने केवल यह बात सुनी थी, इन लोगों ने यह बात समझी नहीं थी और न ही इस पर अमल किया था। वह लोग इसे फॉलो नहीं कर रहे थे, यह लोग इस पर अमल भी नहीं करते। यह लोग केवल सुनते हैं और दोहराते हैं।
इस कहानी से हमें यह समझ जाना चाहिए कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, बहुत से वीडियोस देखते हैं, लेकिन उनको अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। उन लोगों की भी हालत इन्हीं तोतों की तरह है जो सिर्फ बोलते हैं और उस पर अमल नहीं लाते हैं। इस कहानी से हमें एक और बात सीखनी चाहिए कि इंसान जो कहता है वह करे, ऐसा ज़रूरी नहीं। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। मोटिवेशनल बातें सुन रहे होते हैं लेकिन वही के वही रहते हैं।